नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जीवन के अंदर कितने ही उतार और चढ़ाव आते हैं, कितने ही घुमाव आते हैं, कितनी ही परेशानियां आती हैं और ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका समाधान हमें नहीं मिल पाता। हम सोचते रहते हैं कि इसका क्या रास्ता हो सकता है, कौन सा माध्यम अपनाएं, कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारी समस्याओं का अंत हो जाए। और समस्या कैसी भी हो सकती है, जैसे किसी को गंभीर बीमारी की समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं मिल पा रहा और लाखों रुपया हमने उसके इलाज के अंदर खर्च कर दिया, लेकिन रोग ही पकड़ में नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पर अगर हम कर्जों में डूबे हैं और डूबते ही चले जा रहे हैं, दल दल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि इसको तो जो है मरने पर ही छुटकारा मिल सकता है, तो कई बार व्यक्ति आत्मघात करने की सोच लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ऊपर झूठे अभियोग लग जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, जबकि हम निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? देखिए, आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, आप किसी संत के पास जाएंगे कि मुझे कोई समाधान दीजिए, मुझे कोई रास्ता दीजिए। लेकिन मैं आपको रामायण का एक उपाय बताता हूं और वो उपाय है, भगवान राम जब लंका विजय के लिए गए और उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण ने तो उस समय पर कहा भी कि आप समर्थशाली हैं, आप चाहे तो समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन राम जी ने कहा यह मर्यादा नहीं है, अपनी ताकत का दुरुपयोग करना। इसलिए सबसे पहले उनसे हम विनम्र प्रार्थना करेंगे और वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करके और हमें मार्ग देंगे। जब उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, 2 दिन उन्होंने जो है प्रार्थना की और 3 दिन जब प्रार्थना करने के बाद भी और रास्ता जब नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान राम जो है रुष्ट हुए। मैंने कहा कि एक हद होती है प्रार्थना करने की भी। 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया और फिर उन्होंने धनुष खींचने ही वाले थे कि समुद्र वहां पर थाल के अंदर जो है हीरे मोती जवाहरात लेकर के भेंट में और वहां पर उपस्थित हुआ। हे भगवान श्री राम, आप सूर्य वंशज हैं और सागर भी जो है आपके ही गोत्र में, आपके ही वंश में है। सागर के पुत्रों ने जब जमीन खोदा तब वहां पर सागर की उत्पत्ति हुई है। इसलिए आप मेरी मर्यादा को जो है नष्ट मत करो, मेरी मर्यादा को भंग मत करो। तब जो है समुद्र ने वहां पर एक रास्ता दिया कि आपके ही दल के अंदर 2 बानर हैं और वो 2 बानर नल और नील, इनको सांप है, तो सांप का आप जो है सदुपयोग करो। उनके हाथ से छुआ हुआ कोई भी पत्थर समुद्र में डूबता नहीं है, इसलिए आप उनके हाथ से जो है पत्थरों को समुद्र में छुड़वाइए, उसका पुल बनवाइए और उस पुल के ऊपर आप आराम से जो है लंका में जाइए। इसमें आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और मेरी भी मर्यादा रह जाएगी। तब भगवान राम ने वैसा ही किया और समुद्र पार किया।
तो अब जब कोई बहुत बड़ी समस्या, ऐसी समस्या है कि विश्व में इसका कोई रास्ता ही नहीं है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी चीज, कोई भी बात आपको लिखनी है तो कमेंट के अंदर आप लिख करके भेजिएगा। अब आपको चाहिए कि समुद्र एक देवता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अगर हम धर्मशाली हैं, भक्तिमान हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो फिर एक काम कर लीजिएगा, आप कागज पेन ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक सफेद धोती जो पंडित लोग पहनते हैं, या फिर सफेद कपड़ा, एक जनेऊ और एक नारियल, ये जो है आप समुद्र में अर्पण कीजिएगा। समुद्र के किनारे पर जाइएगा, समुद्र के ऊपर जो है वो जनेऊ, नारियल और कपड़ा, ये उसके ऊपर अर्पण करके, और वहां पर आप प्रार्थना कीजिएगा जो भी आपकी समस्या है। और ऐसा नहीं है जाकर के कहा हे समुद्र देवता मुझे कोई राह दे दो, नहीं, प्रणीत भाव से, समर्पण भाव से आप वहां पर प्रार्थना कीजिए। चाहे वो प्रार्थना आपको एक दिन करनी पड़े, 2 दिन करनी पड़े, या 1 सप्ताह करनी पड़े। समुद्र स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के, चाहे किसी साधु के वेश में आएंगे, चाहे किसी ब्राह्मण के वेश में आएंगे, चाहे किसी सलाहकार के रूप में आएंगे, और वो आपको मार्ग दर्शन कर जाएंगे। और वो मार्ग अपना करके आप अपने जीवन में उस असंभव से असंभव समस्या से आप निजात पा सकते हैं, और जीवन के अंदर लाभ उठा सकते हैं, और जीवन में लाभान्वित होकर के आप सुखी हो सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित है, चाहे वो वास्तु से संबंधित है, चाहे वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, वो जो है आप इन नंबरों पर संपर्क करके और कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं हैं, ये मत सोचना कि यहाँ पर फ्री सेवा होती है। ये कार्यालय की सेवाएं हैं, वो कार्यालय में अर्पण करके जो भी आप जानकारी चाहते हैं जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार।